को पता चलेगा कि आरएसएस के जो गुंडे हैं हम डायरेक्ट इनको मारेंगे, हम डायरेक्ट इन पे हमला करेंगे। अब भूल गए कर्नल शेर खान को। कर्नल शेर खान जो है इनके अंदर घुसा हुआ था और सबको बचाया। एक मरतबा फिर भारत की जानिब से रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला करने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में पाक अफवाज की जानिब से भारत के 5 तैयारे मार गिराए गए। इस हवाले से मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अफराद क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। ये जो आरएसएस के नाम नेहाद गुंडे हैं ना, जो हिंदुओं के नाम पे, जो घर के बदमाश है, तो ये घर के बदमाश है। इन्होंने औरतों पे हमला किया, इन्होंने बच्चों पे हमला किया, उसके बावजूद अंधेरे में हमला किया और अंधेरों में भी जो है अपनी शलवारें छोड़ के भागे। 5 जहाज इनके गिरे जिस पे इनको बहुत तकब्बुर, नाज और एक दुनिया के हर वक्त मोदी तकरीर करता था कि अभी दिफा ऐसी है और अभी दिफा कोई देख नहीं सकता मेरी आंखों से। तो वो तैयारी भी हमने देख ली, सब देख ली और इनका भागना दौड़ना भी देख। लेकिन अभी हमारी बारी का इंतजार करें। हम अंधेरे में नहीं करेंगे, हम दिन की रोशनी में करेंगे और इनको पता चलेगा कि आरएसएस के जो गुंडे हैं ये अपने घरों से भी नहीं निकलेंगे। ना हम बच्चों को मारेंगे, ना हम औरतों को मारेंगे, हम डायरेक्ट इनको मारेंगे, हम डायरेक्ट इन पे हमला करेंगे और ऐसा हमला करेंगे कि ये जो है जिंदगी भर फिर ये बदमाशी का नाम भी भूल जाएंगे और एक नाजायज काम करने का भी भूल जाएंगे। और इंडिया, अगर मैं बोलूं, ये दुनिया की तीसरी इकोनॉमी पावर है। चाहिए है इस वक्त कि इनके डैमों को भी उड़ाया जाए और डायरेक्ट बंबई पे हमला किया जाए। और हमारे लिए तो शहादत है, हम तो गाजी हैं। इनका क्या है, ये ना दुनिया है इनकी, ना आखिरत है इनकी। जो पढ़ा लिखा तबका को ये पता नहीं हो कि मांगना किससे है, तलब किससे करना है। एक जाहिलों वाला एक टोला है, एक निजाम बना हुआ है लोगों को पैसे बटोरने का, मंदिरों से पैसे बटोरने का एक अपने धंधा लगा हुआ है, मोदी ने वो बनाया हुआ है। और एक आके बैठ के जो है ललकार ले पाकिस्तान को इसको भरपूर जवाब देना चाहिए और डायरेक्ट बंबई पे 1-2-3 मिसाइल फेंकनी चाहिए कि पता चले कि जंग क्या होती है, लड़ना क्या होता है। जैसे अभी इनके जहाज गिरे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। अभी ये पहले तो अर्जाना फ्रांस को देंगे, पता चलेगा इनको कि जो इनके तैयारे थे उनका हाल हमने क्या किया। फौज का क्या मतलब, ये हमारी जंग है, ये हमारी जंग है, बाद में फौज की जंग है। फौज के साथ खड़े होने की तो बात ही नहीं है। ये तो पाकिस्तान की बका की जंग है और हम इंशाल्लाह खुद लड़ेंगे इसको। और हमारे, आप भूल गए कर्नल शेर खान को। कर्नल शेर खान जो है इनके अंदर घुसा हुआ था और सबको बचाया, शहादत नसीब की। हमने जंग लड़ी, 50 साल से हमारी अफवाज जंग में है। हमने रशिया के साथ जंग लड़ी, हमने 52 मुल्कों के साथ जंग लड़ी, हमारे सरजमीन का 1 इंच नहीं गया। और ये तो खाली एक इंडिया है जिधर पूरी दुनिया के साथ हमें कुछ ना हुआ, हमारे तोड़ने की साजिशें हुई, हमें नक्शे से हटाने की साजिशें हुई, बार बार हुई। तो ये तो एक इंडिया है, इसका क्या है। लेकिन इसको भरपूर जवाब दिन की रोशनी में देना चाहिए कि सारी उम्र को इसको सबक मिले और इसको पता चले कि ये दुनिया की तीसरी नंबर की इकोनॉमी नहीं है, इसको हमें 100वें नंबर का बनाना चाहिए कि इनका नशा उतर जाए। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप तशरीफ़ लाए हैं इस इतने नाजुक मौके पे। आपने मेरा ये स्टांस लेने के लिए मुझे दावत दी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जैसे हम सारे कश्मीरी जो हैं वो एक आज़ादी की तड़प जिस तरह से हमारे दिल में है और जो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान को उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, तो मौजूदा जो करंट सिचुएशन है इसमें मैं अपनी पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करती हूँ। जिस तरह से उन्होंने रात से जो हिंदुस्तान ने एक बहुत ही फनाटिक सा एक्ट किया था, बगैर सोचे समझे उन्होंने एक वो कर दिया। और माशाल्लाह हमारी जो एक मैं बड़े फ़ख्र से कहना चाहूँगी कि हमारे पास एक बड़ी वेल इक्विप्ड, एक वेल ट्रेंड हमारी आर्मी है जो पूरी ताकत रखती है जवाब देने की। तो हिंदुस्तान शायद इस गलत फहमी में था कि वो डर जाएंगे, तो लेकिन माशाल्लाह आपने जैसे देखा कि रात से हमारे जो जवानों ने जो भरपूर जवाब दिया है, उसके लिए मैं खराज तहसीन भी पेश करती हूँ। मैं समझती हूँ कि हम इस वक्त जो सब हम खाली फ़ौज नहीं लड़ रही, पूरा पाकिस्तान, पूरा कश्मीर जो है वो अपनी फ़ौज के पीछे खड़ा है और हम पूरी ताकत से इंशाल्लाह जवाब देंगे। और मैं समझती हूँ कि भारत को इस वक्त मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। गो कि उन्होंने अपनी जो बुज़दिलाना जो हरकत की है कि सफ़ेद झंडी लहरा दी है एक शरारत करके, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि हमें भरपूर जवाब देना चाहिए उसका और देंगे इंशाल्लाह।
हम इतनी ताकत भी रखते हैं। देखें, हमेशा चोर डाकू रात के अंधेरे में आते हैं ना। वो पाकिस्तान ने उन पे पहले हमला किया, इंडिया ने सबसे पहले पाकिस्तान पे हमला किया और नैतिक शहरियों को मारा, और पाकिस्तान ने भरपूर एयर डिफेंस सिस्टम से उनके 5 हथियारों को गिराया और उनको भागने पे मजबूर किया, उनकी बेशुमार चौकियों को उड़ाया। जिस तरह पाकिस्तान की अफवाज ने, एयरफोर्स ने जिस बेहतरीन तरीके से उन पे जवाबी कार्रवाई की, उसकी वजह, एक मेन वजह यह थी कि पाकिस्तान एयर सिस्टम बहुत मजबूत है और उस सिस्टम की वजह से पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दिया है। बहरहाल जवाबी कार्रवाई इसलिए नहीं की गई कि उस तरफ भी वही लोग हैं जो हमारी तरह पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो मुसलमान हैं, और पाकिस्तान अफवाज कभी भी अपने मुसलमानों पे हमला नहीं करेगी, वो नैतिक शहरियों को नहीं मारेगी। हमला होगा, जवाबी कार्रवाई होगी, उन्हीं पे होगी जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की। अब ये वो मौका है कि पाकिस्तान को वो कश्मीर लेने का भी मौका लगता है आ चुका है और ये सिस्टम मजबूत होने वाला है। देखिए जी, सबसे पहले जब ये पहलगाम का इशू हुआ था, उस वक्त ही पाकिस्तान की तरफ से बड़ा पॉजिटिव जवाब दिया गया था कि अगर इस वाक़े के हवाले से उन्होंने तो फौरी इल्ज़ाम लगा दिया ना कि पाकिस्तान ने किया है, बग़ैर सबूत के, बग़ैर तहकीकात के। पाकिस्तान की तरफ से बड़ा पॉजिटिव जवाब दिया गया था कि अगर इस हवाले से कुछ तहकीकात करवानी है तो उसके लिए हम हाज़िर हैं, आप किसी न्यूट्रल एक्सपर्ट को ले लें और तहकीकात करवाएं, हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनकी हट दर्मी का अंदाज़ा आप लगा लें, इस पॉजिटिव रिस्पांस को भी उन्होंने नेगेटिव लिया और उनका तो ज़हन था, वो चाह रहे थे कि शायद पाकिस्तान को हम डरा लेंगे, धमका लेंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि पाकिस्तानी अवाम, ये पाकिस्तानी फ़ौज डरने वाली नहीं है। और अब जब इन्होंने हमला किया है तो उसका रिस्पांस भी आपके सामने है कि किस तरह वो रात के अंधेरे में आए और उन्होंने हमला किया और पाकिस्तानी फ़ौज ने किस तरह से जवाब दिया। देखिए, जब भी इंडिया की तरफ से इस तरह की हरकत होती है उनको बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता है। पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी अवाम भरपूर तरीके से मुंह तोड़ उनको जवाब दे रहे हैं। अब उन्होंने पहल कर दिया, अब इंशाअल्लाह ताला इसका एंड जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज करेगी और इनको बताएगी कि पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो तो, उनको तो डर ही नहीं है ना, वो तो शहादत चाहते हैं कि वो तो शहीद होने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो लोग वो हैं जो डरते हैं। और आपने देखा कि वो उनके पास इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद, उनका डिफेंस का बजट इतना बड़ा होने के बावजूद, अल्लाह के फजल से हमारी फ़ौज की कामयाबी है। ये देख लें कि 5 हथियारे उनके गिराए हैं और जो टारगेट हमने किया है, चूँकि उस हवाले से तो वो ही बता सकते हैं, लेकिन उनको भरपूर तरीके से जवाब दिया गया है। यार, जिस तरह कल इंडिया ने हमारे रात की तारीखी में 9 मकामात पे बुज़दिलाना हमला किया, ठीक है जी, इस पे हम बहुत गम और गुस्से का इजहार करते हैं इंडिया के ख़िलाफ़। और जिस तरह हमारी पाक फ़ौज ने और ख़ास करके हमारी एयर फोर्स ने उनके 5 तैयारे मार गिराए और हमारी अफवाज ने उनके जिस तरीके से बॉर्डर के ऊपर, ठीक है, हमला करके उनकी जो चौकियाँ थी उनको तबाह किया, ठीक है। हमें इस चीज़ पे फ़ख्र है, हमें अपनी पाक फ़ौज पे और पाक एयर फोर्स पे हमें फ़ख्र है, ठीक है। हमारे शहीदों पे हमें फ़ख्र है, हमारी आवाम और हम सब अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं। और हम इस चीज़ को इंडिया को बताना चाहते हैं कि अगर वो हमारे साथ, हम बड़े पुरअमन लोग हैं, अगर वो हमारे साथ मसला करेगा, हमसे जबरन वो जंग करेगा, तो हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद।